नमस्कार दोस्तों। दिल्ली सिविल डिफेंस वालों के लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी आई है। रिक्रूटमेंट दोबारा आउट हो चुकी है दोस्तों। कहां हुई है, कैसे अप्लाई करना है, पोस्टिंग कहां होगी, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 5 ही पास चाहिए होता है दोस्तों सिर्फ। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, दिल्ली सिविल डिफेंस में अगर आपका जाने का रुझान है और आपका इंटरेस्ट है वर्दी पहन के देश की सेवा करने का, तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ 5 ही पास ही होता है। ये मैं आपको जो कटिंग दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद भी उसका प्रिंट आउट लेके या उसको मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं एज की बात, कम से कम 18 साल चाहिए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं इसमें लिखा है देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है दोस्तों, कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब दोस्तों मेन बात पे आते हैं कि आपको एक रिक्वायरमेंट और चाहिए होती है, जिसमें कि उसमें लिखा है फिजिकली और मेंटली अलर्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट आपका होना जरूरी है। अब डजंट मैटर दोस्तों आपकी हाइट कितनी भी हो, वेट कितना भी हो और आपकी आईसाइट कितनी भी हो, चश्मा अगर आपको लगा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं इसमें जो सैलरी की। ये काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर सैलरी के रूप में क्या मिलता है हमें। तो ये इसमें आपको रिम्यूनरेशन के रूप में आपको 732 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पर मंथ की तो आपकी 22,000 रुपए अप्रोक्स बनती है, जिसमें आपको पर डे की आपको अटेंडेंस शो करनी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई भी आपकी पोस्टिंग हो गई है किसी भी ऑफिस में, किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, तो वहां पे आपको अपने सीनियर ऑफिसर से अपनी अटेंडेंस बनवानी है रेगुलरली, और वहां आपको अपने ऑफिस में मतलब सीवीडी ऑफिस में सबमिट करनी है। और उसके रूप में आपको जो आपने बैंक की डिटेल दे रखी है, डायरेक्ट जो सैलरी आएगी वो बैंक में आ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको। अब बात कर लेते हैं आपकी पोस्टिंग कहां कहां होगी और रिक्रूटमेंट कहां निकली है। बेसिकली जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली इसमें जो रिक्रूटमेंट का मोटिव है वो है दिल्ली के जो दिल्ली सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गहलोत साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 20 स्पेशल एनफोर्समेंट वैन चला रहे हैं, जिसमें कि मार्शल्स की तैनाती की जाएगी। वो जो मार्शल्स होंगे वो स्पेशली 20 वैन में तैनात किए जाएंगे, और उनका जो काम होगा वो काम ये होगा कि जैसे दिल्ली की जो डीटीसी बसेज हैं उसमें भी पहले से मार्शल तैनात हैं। अगर किसी भी डीटीसी बस में वुमेन के साथ दुर्व्यवहार होता है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये जो स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें बनाई जाएंगी वो वहां पे एट ए टाइम पहुंचेंगी, बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करेंगी। तो ये इनका काम होगा दोस्तों, एनफोर्समेंट का इनका काम होगा, बड़ा जबरदस्त काम है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं वो कहां कहां डिप्लॉय होते हैं, इनका काम क्या होता है और कहां कहां इनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, जितने भी एसडीएम एडीएम डीएम ऑफिसेज हैं, वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं, जैसे कि सचिवालय हो गया, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, हर जगह इनकी पोस्टिंग होती है। कोविड में तो आपने देखा ही है कि ये फ्रंट लाइन वर्कर बन के भी निकल के आए हैं, और रेस्क्यू में, डिजास्टर में, हर जगह इनकी तैनाती होती है। नाकाबंदी पे पीएसओज लगते हैं ऑफिसर्स के, ड्राइवर्स लगते हैं ऑफिसर्स के, बहुत जगह इनकी बड़ी जबरदस्त जॉब मानी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है, इसको लेना कैसे इस जॉब को। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पीसीसी करानी पड़ेगी, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी पीसीसी हो जाती है तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाके एनरोल करना पड़ेगा। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे एनरोल करना है। वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफी क्वेश्चंस वही आते हैं जो मैं वीडियोस में बता देता हूं। तो आप अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीसीसी करेंगे, उसके बाद हम सिविल डिफेंस का फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ अपने सामने ऐसी इमेज दिखेगी और ऐसी डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जैसे कि मैंने डाल रखी है। और यहां पे आपको ईमेल आईडी डालने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आपकी मेल आईडी पे आएगा, और फिर आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों आप अपने मोबाइल में ही ओपन रखना, अगर आप कंप्यूटर में करना चाहते हो तो कंप्यूटर में कर लेना। सेकंड, अब आपको यहां पे डालना है यूजर टाइप। अब आपको यहां डालना है इंडिविजुअल, क्योंकि आप अपनी इंडिविजुअल की करा रहे हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो करा नहीं रहे हो। इसके बाद यहां पे आपको नाम डालना है, नीचे ईमेल आईडी डली हुई है, आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। अब तो मैं इसको कर देता हूं दोस्तों, कि जो जो रिक्वायरमेंट ये मांग रहे हैं उसको हम सफलतापूर्वक करेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो चलिए हम डाल देते हैं जो जो रिक्वायरमेंट ये मांग रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह सावधानी से सेम पासवर्ड डालना है जो इन्होंने मांगा है। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं।
इसको दोस्तों साइन अप कर देते हैं। अब साइन अप करने के बाद हमारा ये लॉगिन साइन अप हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, जो हमने ईमेल आईडी बनाई थी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहां पे जो भी हमने पासवर्ड डाला था वो डाल देते हैं। इसके बाद यहां पे सिक्योरिटी कोड 7031 लॉगिन कर देते हैं दोस्तों। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली ये ओपन हो चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसमें क्या डालना है, देखो ऊपर ही लिखा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि पीसीसी। अब इसमें क्या डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मिस्टर, यहां पे अपना नाम डालना है। इसके नीचे यहां पे नाम डालना है। इसके नीचे दोस्तों सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, या तो अपने पिताजी का नाम, जैसे सन ऑफ करोगे तो अपने पिताजी का नाम डालना है। ठीक है दोस्तों। अब नीचे यहां पे नाम आ जाएगा, यहां पे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स रिसाइडिंग पीरियड, आप कब से कब तक वहां पे रह रहे हो, जैसे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उस पे आप कब से कब तक रह रहे हो। इसके बाद दोस्तों एंड मोर देन वन एड्रेस हेयर, जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो डाल दीजिए इस पे। ठीक है। नेशनैलिटी इसको ऐड कर देना यहां से, फिर नेशनैलिटी डालनी है इंडियन, आधार कार्ड नंबर डाल देना, जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है जहां पे आप रह रहे हैं प्रेजेंटली वो पुलिस स्टेशन डालना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। उसके बाद आप देखोगे अपना फोन नंबर आ रहा है, आपका फोन नंबर डालना है, फोन नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी, पीसीसी टाइप, ये जो पीसीसी टाइप है इसमें आपको डाल देना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए डाल दोगे, जेंडर डाल दोगे। अब यहां पे देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे आप सिविल डिफेंस का डालोगे, एड्रेस उनका डाल दोगे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है दिल्ली सिविल डिफेंस की। फोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो स्टार नहीं लग रहा तो आप मत डालना। इसके बाद क्रिमिनल केस डिटेल नो, अगर आपके अगेंस्ट कुछ नहीं चल रहा तो नो कर दोगे इसको। इसके बाद अटैच फोटो, आपकी अपनी फोटो वो अपलोड करनी है। ध्यान रहे दोस्तों साइज मैटर करता है, साइज लेस देन 20 KB, 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट रेसिडेंस प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ में आपको देखो आप आधार कार्ड डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, इलेक्शन आईडी कार्ड डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो, टेलीफोन बिल डाल सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस का ध्यान रखना दोस्तों, ये इनमें से कुछ भी आपका प्रेजेंट एड्रेस का होना चाहिए और आप ये डाल सकते हो। इसके बाद अटैच एजेंसी लेटर, सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो सर एजेंसी लेटर है उसमें क्या डालेंगे, तो उसके लिए आपको डालना है ये, इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करना, उसका प्रिंट आउट निकालना, इसको पेन से भरना और इसको यहां से अपलोड कर देना। अब नीचे इफ टेनेंट अटैच रेंट एग्रीमेंट, अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आप रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हो। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास दिल्ली का कोई भी इनमें से प्रूफ नहीं है, बाहर का प्रूफ है, तो आप क्या करोगे, कोई भी डाल देना, जैसे आधार कार्ड आपके पास बाहर का आपने डाल दिया। इसके बाद इफ टेनेंट, मतलब आप अगर किराएदार हो तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट यहां पे चूज करके अपलोड कर देना। इसमें बाद में सेव करके पे नाउ कर देना। दोस्तों इसमें फिर जो जो क्वेरीज मांगेगा आपको वो पूरी कर देनी है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या आपकी कोशिश होती है, जब आपको चेक करना होता है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है, तो आप कैसे चेक करोगे वो देख लीजिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए पीसीसी कंफर्मेशन स्टेटस, यहां पे आप अपना पीसीसी नंबर डालना, नेम और सन ऑफ वगैरह डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीसीसी हो गई है या नहीं हुई है। तो ये बेसिक फंडा था पुलिस वेरिफिकेशन का। अब जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देना ऑनलाइन, कैफे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, आप मोबाइल से खुद कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए 10 या 15 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि पुलिस वाले उसको वेरीफाई करेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। उसके बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है। अब दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करो, आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी। डिस्प्ले ओपन होते ही आप देखोगे यहां पे ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। और इसके साथ साथ न्यू यूजर हो आप तो न्यू यूजर पे क्लिक कर देना। ऊपर न्यू यूजर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, देखिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब यहां पे
आपको आधार कार्ड ही डाल देना है। आधार कार्ड का आप यहां नंबर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जब आप यहां पे सारी डिटेल डाल दोगे तो आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन आएगी कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, वो यूजर आईडी पासवर्ड लेकर रजिस्टर्ड यूजर आईडी लॉगिन में जाना है। यहां पे आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं अब आपको डाल के दिखा देता हूं जो मैंने अभी बनाया था। तो इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना दोस्तों, जब आप ये सारी अपनी चीजें डाल दोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आप अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने अप्लाई ऑनलाइन में जाना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो यहां जाके। तो देखिए, आप इसमें आपको सर्च करना है 16 सीरियल नंबर, देखिए एनरोलमेंट एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट का है, इसमें अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, यहां पे कुछ मेंशन नहीं है लास्ट डेट का, तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं। आप इसकी परेशानी मत लीजिए कि सर इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी पीसीसी कराने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफी टाइम से ओपन रहता है। जैसे उनको रिक्रूटमेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो उस हिसाब से यहां से फॉर्म उठा के उनकी पीसीसी क्लियर कर देते हैं और सी फॉर्म इशू कर देते हैं और उनको रिक्रूटमेंट के लिए आगे बुला लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं वो काफी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैंने पहले से इस पे अप्लाई कर रखा था तो इसने मुझे बता दिया कि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। रिपोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट स्टेटस में जाएंगे और यहां पे आ रहा है यू हैवंट अप्लाई एनी सर्विस, अप्लाई फर्स्ट टू व्यू द रिपोर्ट। इसने हमें बताया कि आपने कोई सर्विस अप्लाई नहीं कर रखी है। तो अभी हम आगे देखते हैं, इसमें कस्टम और सर्विस पेंडिंग सबमिशन में चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहां पेंडिंग में आ गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब दोबारा मैं इसको अप्लाई करूंगा, डिलीट कर देते हैं हम इसको। तो अब आपको दिखाने के लिए पर्सनली, कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विसेज करेंगे, दोबारा 16 नंबर सीरियल नंबर पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपके सामने ऐसे फॉर्म ओपन हो चुका है। ये आप सारी अपनी डिटेल कंफर्म कर सकते हो और आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आधार नंबर डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आपको दिल्ली का डालना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिल्ली का ही होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर, नेम ऑफ मदर एंड स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हो तो कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहां आपको बड़े ध्यान से चीजों को भरना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़े केयरफुली भरना। जैसे कि आधार नंबर भरना है आपको, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब है दोस्तों कि जैसे कहीं मार्क हो चेहरे पे, शरीर पे, कहीं भी मार्क हो या आईब्रो पे, तो आपको मार्क मेंशन करना है। सीवीडी पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन है। ऑक्यूपेशन, नाम, अगर आप ऑक्यूपाइड है मतलब आप पहले से कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हीकल है आपके पास, यस और नो। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यस और नो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका हाँ या ना कर दीजिए। ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट। देखिए, हाइट और वेट आपको बता दूं, काफी बच्चों के सवाल थे इसमें कि हाइट मेरी इतनी है या वेट इतना है, कमजोर हूं, मोटा हूं, तो अब मैं भर सकता हूं। इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आपकी हाइट कितनी भी हो, आपका वेट कितना भी हो, आप इसको भर सकते हो। इसके बारे में बड़े ध्यान से समझ लीजिए, कोई चक्कर नहीं है कि कितनी भी हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे हाइट वेट हो गया, चेस्ट हो गया है, वेदर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। ये था हमारा मेन पॉइंट दोस्तों। यहां पे बच्चे बता रहे हैं कि यस और नो। अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब आप इसमें कर दोगे नो, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमने तो वहां पे नो कर दिया। तो आप अगर नो कर दोगे तो आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा।
फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, फिर इसको यस कर दीजिए। जब आप यस कर दोगे तो डायरेक्टली वेरिफिकेशन नंबर जो वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस पर नंबर दिया होता है, उसको करिए। इसके बाद अकाउंट, जो आप दिल्ली का अकाउंट होगा आपका, उसकी डिटेल डालिए यहाँ पे, MICR वगैरह। नेक्स्ट ऑफ किन, डिटेल ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर किन को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो आपका नियर बाय ब्लड रिलेटिव है, या तो जैसे आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ, अगर आपकी शादी नहीं हो तो आपका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी है, माता पिता जो भी है, उनकी डिटेल डाल दीजिए। अब यहां पे आप कंप्लीट, कंटिन्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा और आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम जब आपकी ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना है। कुछ टाइम बाद ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको इंटीमेट करेंगे कि आप वहां पे आ जाइए। अगर आपके पास मैसेज भी ना आए तो आपको क्या करना है, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना है और वहां रेगुलरली कुछ पे क्लिक कर देना। ऊपर न्यू यूजर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपसे ये डिटेल्स मांगेगा। देखिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब यहां पे आपको आधार कार्ड ही डाल देना है। आधार कार्ड का आप यहां नंबर डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जब आप यहां पे सारी डिटेल डाल दोगे तो आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन आएगी कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, वो यूजर आईडी पासवर्ड लेकर रजिस्टर्ड यूजर आईडी लॉगिन में जाना है। यहां पे आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं अब आपको डाल के दिखा देता हूं जो मैंने अभी बनाया था। तो इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना दोस्तों, जब आप ये सारी अपनी चीजें डाल दोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आप अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने अप्लाई ऑनलाइन में जाना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे कि आप ऐसे ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हो यहां जाके। तो देखिए आप इसमें आपको सर्च करना है 16 सीरियल नंबर, देखिए एनरोलमेंट एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट का है, इसमें अप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों, काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। दोस्तों यहां पे कुछ मेंशन नहीं है लास्ट डेट का, तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं। आप इसकी परेशानी मत लीजिए कि सर इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी पीसीसी कराने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफी टाइम से ओपन रहता है। जैसे उनको रिक्रूटमेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो वो उस हिसाब से यहां से फॉर्म उठा के उनकी पीसीसी क्लियर कर देते हैं और सी फॉर्म इशू कर देते हैं और उनको रिक्रूटमेंट के लिए आगे बुला लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं वो काफी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैंने पहले से इस पे अप्लाई कर रखा था, तो इसने मुझे बता दिया कि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो अभी हम देखते हैं। रिपोर्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन सबमिट स्टेटस में जाएंगे और यहां पे आ रहा है यू हैवंट अप्लाई एनी सर्विस, अप्लाई फर्स्ट टू व्यू द रिपोर्ट। इसने हमें बताया कि आपने कोई सर्विस अप्लाई नहीं कर रखी है। तो अभी हम आगे देखते हैं, इसमें कस्टम और सर्विस पेंडिंग सबमिशन में चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पेंडिंग में आ गया, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब दोबारा मैं इसको अप्लाई करूंगा, डिलीट कर देते हैं हम इसको। तो अब आपको दिखाने के लिए पर्सनली, कभी आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विसेज करेंगे, दोबारा 16 नंबर सीरियल नंबर पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपके सामने ऐसे फॉर्म ओपन हो चुका है। ये आप सारी अपनी डिटेल कंफर्म कर सकते हो और आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आधार नंबर डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आपको दिल्ली का डालना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिल्ली का ही होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर, नेम ऑफ मदर एंड स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा हो तो कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद फिर कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। अब यहां आपको बड़े ध्यान से चीजों को भरना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़े केयरफुली भरना।
जैसे कि आधार नंबर भरना है आपको, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब है दोस्तों कि जैसे कहीं मार्क हो चेहरे पे, शरीर पे, कहीं भी मार्क हो या आईब्रो पे, तो आपको मार्क मेंशन करना है। सीवीडी पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन है। ऑक्यूपेशन, नाम, अगर आप ऑक्यूपाइड है मतलब आप पहले से कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हीकल है आपके पास, यस और नो। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यस और नो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका हाँ या ना कर दीजिए। ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट। देखिए हाइट और वेट आपको बता दूं, काफी बच्चों के सवाल थे इसमें कि हाइट मेरी इतनी है या वेट इतना है, कमजोर हूं, मोटा हूं, तो अब मैं भर सकता हूं। इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आपकी हाइट कितनी भी हो, आपका वेट कितना भी हो, आप इसको भर सकते हो। इसके बारे में बड़े ध्यान से समझ लीजिए, कोई चक्कर नहीं है कि कितनी भी हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे हाइट वेट हो गया, चेस्ट हो गया है, वेदर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। ये था हमारा मेन पॉइंट दोस्तों। यहां पे बच्चे बता रहे हैं कि यस और नो, अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब आप इसमें कर दोगे नो, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमने तो वहां पे नो कर दिया, तो आप अगर नो कर दोगे तो आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, फिर इसको यस कर दीजिए। जब आप यस कर दोगे तो डायरेक्टली वेरिफिकेशन नंबर जो वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस पर नंबर दिया होता है, उसको करिए। इसके बाद अकाउंट, जो आप दिल्ली का अकाउंट होगा आपका, उसकी डिटेल डालिए यहाँ पे, MICR वगैरह। नेक्स्ट ऑफ किन, डिटेल ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर किन को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो आपका नियर बाय ब्लड रिलेटिव है, या तो जैसे आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ, अगर आपकी शादी नहीं हो तो आपका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई भी है, माता पिता जो भी है, उनकी डिटेल डाल दीजिए। अब यहां पे आप कंप्लीट, कंटिन्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा और आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम जब आपकी ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना है। कुछ टाइम बाद ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपको इंटीमेट करेंगे कि आप वहां पे आ जाइए।